देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने तथा दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवता ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परमात्पर तथा परातत्पर तर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु भैरव, शरणागत, वत्सल्य, त्र्यंबक तथा विहरणीशील हैं। आप मृत्युंजय है, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आपके सबके कारण तथा धर्म म्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप ही निर्विकार प्रकाशपूर्ण चिदानंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्रमा आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हुए इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं, करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न हुई, हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधि शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपया करके हम इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति यज्ञ की उद्धार कीजिए। भय को अपनी आँखों में मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पुषा के दांत जम जाएं और भृंगी की डाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पृथ्वी क्रोगी वर्षा से जिसके अंग भंग हो गए, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्ण आरोग्य लाभ हो। नाथ यज्ञ क्रम पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें कोई हस्तक्षेप न हो। इंद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु की अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव बोले, सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा वर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भगवान देवता मित्र की आंखों से अपने यज्ञ भाग के देखें। तात पुरुषा नामक देवता जिससे दांत टूट गए, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे गई यज्ञानन भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई। मेरे विरोध करने वाले भृंगी डाढ़ी के स्थान में बकरी की डाढ़ी लगा दी जाए।
शेष सभी देवताओं जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी, सारे अंग पहले की बातें ठीक हो जाए। अर्धवायु आदि यज्ञ कामी में जिससे भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं और उनके हाथ नष्ट हो गए, वे पुषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर सम्राट चरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर यह भाषण सुनकर विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए, उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु का आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देख स्वाहा स्वाधा पुष्प तुष्टि द्रुति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितृ अग्नि तथा अन्य बहुत से पक्ष यक्ष गर्दन और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच गए थे और कितनों के ही सार्म अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी ही दुर्गति देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदियों की बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा दोषपूर्ण कार्य किया वह इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसने ऐसा फल मिला उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र बड़ी उतावली के साथ धड़ लेकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े वीरभद्र का स्कर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को अग्नि में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं की प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भाव ने उस समय जो कुछ कहा उसी की मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृंगी आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़ पाते ही शंभु शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगी हुई पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनकी अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से देश करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग धिक्कार के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री के स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपके ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे गौला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों को सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने
दुर्वचर स्वरूप बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करके लिए आप यहाँ आए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दयनीयपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल्य दीन बंधु शंभो, मुझ में आपका प्रश्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विद्या ऐश्वर्य संपन्न परातत्पर परमात्मा है। आप अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु में ईश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त से प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ किया। तदंतर मैंने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय अविनाशी परमेश्वर है। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह कर किया। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष की यज्ञ का उद्धार किया। देवेश्वर, आप प्रसन्न हुई और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान है, अतः आप ही मुझ कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं। आप ही कर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैंने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवताओं और लोकपाल शंकर की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का हर्षवर्धन किया। इसके अतिरिक्त उपदेशों, नागों, सदस्य तथा ब्राह्मणों ने पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की।